नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इस AMT क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। आज की वीडियो को हम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो हिंदी सीख तो रहे हैं बट सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमात्रिक शब्दों में और आ की मात्रा में ही समझ में नहीं आता, या हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्ण ही समझ में नहीं आते। या कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें हिंदी सीखना है नया नया, तो वो हिंदी कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू करें वो हिंदी पढ़ना लिखना, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। वैसे तो हिंदी की 160 प्लस वीडियोस मैंने बनाई हुई है अपने चैनल पर, बट वो वीडियोस एक तरफ है और ये वीडियो एक तरफ। इसमें हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सभी चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। पहले हिंदी सीखने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है किसी भी चीज़ को सीखने की, वो बहुत कठिन होती है। इसी तरह हिंदी वर्णमाला जो है वो बहुत कठिन है। जब हिंदी वर्णमाला आपको क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको हिंदी वर्णमाला क्लियर नहीं होगी, तब तक आप कोई भी वर्ण नहीं लिख सकते हैं। अब कोई भी मात्रा हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी शब्द हो, वो हिंदी वर्णमाला से ही बनती है। जब तक हमें हिंदी वर्णमाला अच्छे से समझ में नहीं आएगी, अमात्रिक शब्द समझ में नहीं आएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे शुरुआती वीडियो है हिंदी को सीखने के लिए। तो इन वीडियोस को मैंने कई बार पहले भी बनाया हुआ है, बट बहुत लोगों के अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, अभी भी क्वेरी आ रही है कि हमें इसमें दिक्कत है। तो एक बार मैं बिल्कुल शुरुआत से, जीरो लेवल से, अभी कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी की। तो देखिए कहाँ से शुरू होता है। लिखना और पढ़ना मैंने पहले भी बताया अच्छे तरीके से, तो आप पुरानी वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज लिंक है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। अब जैसे हिंदी वर्णमाला में पहला अक्षर क्या होता है? अ। क्या है? अ। जितने भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, ये आपको पोस्ट दिख रहा होगा, ये इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट मिल जाएगा अगर आपको ये पोस्ट चाहिए। यही चीज़ मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। पहला क्या है? अ। दूसरा होता है आ। अ ही होता है, लेकिन अ के आगे डंडा लग जाता है। अ आ। अगला है हमारा ई। उसका अगला बड़ी, जिसको हम ई बोलते हैं। अभी इसको लिखने के बाद एक बार मैं फिर से रिपीट करा दूंगा। अगर आपको ये लिखना नहीं आता, बनाना नहीं आता, तो वीडियो नंबर 1 देखिए, उसमें लिखना, इसको अच्छे तरीके से मैंने लिखना सिखाया है। ठीक है? अ आ ई उ ऊ, और ये बना हमारा री। ठीक है? अभी बाद में हम रिपीट करेंगे, पहले लिख लेते हैं। अ आ ई उ री। ए ऐ ओ औ अह। अब इस वीडियो को ऐसे बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल नया नया हिंदी को सीख रहा है तो वो कैसे कर सकता है चीज़ों को। इसलिए जो बाकी लोग हैं जिनको पहले से आती है, वो ये ना देखे कि इसको ऐसे नहीं कराया, इसको ऐसे नहीं कराया। मैं उन लोगों के हिसाब से इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है? अब अगर आप पहले दिन सीख रहे हैं, तो पहले दिन क्या करिए, सिर्फ इन अक्षरों को, 6 अक्षरों को अच्छे से बनाइए, और दूसरे दिन 7 अक्षरों को। उसके बाद क्या करना है, इन अक्षरों को बनाना है। पहले दिन का काम सिर्फ ये लाइन, दूसरे दिन का काम सिर्फ ये लाइन। हिंदी वर्णमाला को आप 5 दिन दीजिए, सिर्फ हिंदी वर्णमाला को 5 दिन। ये सारे आपके स्वर होते हैं, औ तक स्वर होते हैं, ये 2 अयोगवा होते हैं। एक बार यहाँ तक रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपको सीखनी है। पहली सीढ़ी कौन सी है? ये। सिर्फ यहाँ तक सीखना है आपको, इसको बनाना सीखना है, इसको बोलना सीखना है। मैं फिर से बोल देता हूँ क्या है ये। अ आ, इसमें मुंह कम खुलता है, इसमें ज़्यादा खुलता है। अ आ, ये एकदम से निकल जाती है और ये खींच के निकलती है। ई उ री। ए ऐ ओ औ अह। ठीक है? ये हमारा पहले क्लियर हो गया। ये आपको 5 दिन अभ्यास करना है। इतने सारे शब्द अच्छे से अभ्यास करेंगे चीज़ों को, तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, सभी चीज़ें मैं पहले करा चुका हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो हार मान रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, जिनको कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर सभी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं व्यंजन के पास। ये है हमारे क, ख, ग, घ, व या अंग भी बोलते हैं इसे। ठीक है? अब ये क क्या है, देखिए यूपी के कुछ लोग इसको के, खे, गे बोलते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, कई टीचर्स भी हैं हमारे यूट्यूब पर जो इसको के, खे, गे बोलते हैं, मतलब वो ए का साउंड लेके बोलते हैं। ये उनकी बोली की वजह से होता है, लेकिन ये होता क्या है, क कैसे होता है, क के साथ अ का साउंड, क अ।
क। और जितने भी हम व्यंजन लिखेंगे सब में अ का साउंड आता है। जब अ का साउंड आता है तो वो अमात्रिक होता है, उस पर कोई मात्रा नहीं लगती। और जब का साउंड आएगा का, तो उस पर आ का डंडा लग जाएगा, ये वाला। और यही सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस पर मात्राएं लगती है। वो मात्राओं वाली वीडियो में आपको पहले कराया जा चुका है, ठीक है। तो ये क्या बना, क के साथ अ, क, ख, ग, घ। इसको अंगा बोलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में बहुत लोग इसको अंगा बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही आता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंग के बिंदी की जगह ऊपर आ जाता है पंचमा अक्षर में, लेकिन इसको मुआ बोलते हैं, मुआ करके आवाज आती है इसकी, ठीक है। और इस पे कंफ्यूजन है ही है। च, छ, ज, झ, ञ। क्या है? ञ, ठीक है। च, छ, ज, झ, ञ। सबके साथ मैंने अ का साउंड लिया है। यहाँ गलती होती है, लोग चा, छा, जा, जहा बोलते हैं, वहाँ गलत हो जाएगा। अगर छा छा करके बोलेंगे तो लिखते टाइम मात्राओं में 100% गलती होगी। आगे बढ़ते हैं। ट, ठ, ड, ढ। ये ड और र अलग अलग होता है, इनमें बिंदी वाला अलग होता है, जो कि हमारा अतिरिक्त वर्ण है, ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये क्या होता है? ड़। र नहीं होता, ये ड़ होता है। ड़, ड़। त, थ, द, ध, न। क्या बना? त, थ, द, ध, न। सबके साथ अ साउंड आ रहा है। एक दिन इसको अभ्यास करिए, एक दिन इसको, एक दिन इसको, एक दिन इसको। जब तक ये बनाना ना आए, जब तक इसको पढ़ना और बोलना दोनों ना आए और लिखना, तब तक आप आगे मत बढ़िए। पहले इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आगे है प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञा, और ये होता है श्र, ठीक है। जब श और र जुड़ जाता है तो श्र बन जाता है। जब त और र जुड़ जाता है तो त्र बन जाता है, ठीक है। अक्ष में अ, क और श जब जुड़ जाता है तो अक्ष बन जाता है, ठीक है। इसीलिए अक्ष की भी आवाज़ आती है इसकी, और छ की भी आवाज़ आती है। जैसे हम क्षेत्र बोलते हैं, या बहुत सारे शब्द हैं। बेसिक लेवल पर ये समझना ज़रूरी है। जब अभ्यास करते रहते हैं तो बाकी चीज़ें भी समझ में आती रहती है। अब ये पूरा आपका हिंदी वर्णमाला हो गया, ठीक है। एक बार शुरू से सभी को रिवाइज कर देता हूँ। लाइन वाइज लिखते चलिए, एक दिन इसे, एक दिन इसे, एक दिन इसे। अब सबकी लिमिट अलग अलग है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो 5 मिनट का काम है, तो आपके लिए 5 मिनट का काम हो सकता है। लेकिन जो नए नए भाषा को सीखे हैं, भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 5 मिनट का काम नहीं, उनको 1 महीने में भी क्लियर नहीं होगा। छोटे बच्चों को ये जब सिखाया जाता है शुरुआत में, तो 3 से 4 महीने लग जाते हैं सारे वर्ण सिखाने में, उनको लिखने में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लिख नहीं पाते हैं, उनका हाथ नहीं घूम पाता है। और ई में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो ई का शॉर्टकट क्या है? पहले एस बना लिया, इसको यहाँ से घुमा के और ऐसे कर दिया, ये ई बन गया। उसके बाद त्र कैसे होता है? चित्र बन गया। फिर ए में भी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो ए कैसे करते हैं? ऐसे करके, ठीक है। ज्ञा में बहुत दिक्कत होती है, तो ज्ञा कैसे करते हैं? ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए, जो लोग सीखना चाहते हैं वही मेरी वीडियोस से जुड़े, वीडियोस को देखें और लाइन वाइज हिंदी पढ़ना लिखना सीखें मेरे इस AMT क्लासेस के थ्रू, ठीक है। अब एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। वैसे तो बार बार मैं करा चुका हूँ इन सब चीज़ों को। अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, क, ख, ग, घ, म या अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, श, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञा, श्र। अब हम आगे बात कर लेते हैं श में क्या अंतर होता है। अक्ष, त्र, ज्ञा और श्र के शब्द कैसे होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर आपका ये ड है और नीचे ड़ और ढ होता है। ये क्या होता है? जैसे ये होता है पढ़ और ये होता है
पढ़, ठीक है। तो इस पर भी हमारी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हैं। ड ढ, उसके बाद ये है न होता है और ये ड़ होता है, ये न होता है, ये ड़ होता है, ये सिंपल र होता है, ठीक है। और ये हमारा री होता है। री की आवाज़ कैसे, जो आवाज़ इसकी आती है वही आवाज़ इसकी आती है, बट दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि अगर हम ऋण लिखें तो ऋण बनेगा ऐसे, इसको अगर हम ऋण लिखें तो इसका साउंड अलग आएगा और इसका साउंड अलग आएगा। आवाज़ तो एक सी आती है, लेकिन जब शब्द लिखते हैं तो इसका अलग साउंड आ जाता है। सारी चीज़ें समझने का कॉन्सेप्ट है, चीज़ों को सही से ध्यान में लेके सीखने का कॉन्सेप्ट है। आप वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं तो आप अलग चीज़ समझेंगे, आप वीडियो को 2 मिनट तक देखेंगे तो अलग चीज़ समझेंगे, वीडियो को आधा देखेंगे तो एक अलग चीज़ समझेंगे। इसलिए कहता हूँ कि शुरुआत से सारी वीडियोज़ देखिए। मेरी वीडियोज़ का लक्ष्य आपको सिखाना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूट्यूब पर आकर सीख सके, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। तो आप चीज़ों को अच्छे से करिए, अच्छे से सीखिए। और जो लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं, मतलब पेड कोर्स कुछ नहीं है, इसी चीज़ को आप चाहते हैं कि मैं दोबारा से आपको व्हाट्सएप पे सिखाऊं, आ ई ई को आपके हिसाब से, आप बार बार रोक सकते हैं मुझे, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे के लिए आप मुझे पेड कोर्स के लिए भी कर सकते हैं। वो पेड कोर्स नहीं है, एक आप लोगों का सपोर्ट है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे ऐसे सीखें, बट कुछ लोग हैं जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्लासेस ले सकते हैं या कुछ पे करना चाहते हैं। तो बाकी मैं अपना काम करता हुआ आ रहा हूँ और करता ही चलूँगा। हज़ारों लोगों को उस तरह से मैं व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा सकता या किसी चीज़ पे नहीं पढ़ा सकता, बट यहाँ बहुत लोगों तक पढ़ा सकता हूँ और बहुत लोगों तक मैं पहुँचा हूँ। तो ये चीज़ हमारी हिंदी वर्णमाला खत्म हो गई। अब क्या होता है, अब इन्हीं से शब्द बनते हैं, 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले, 4 वर्ण वाले, 5 वर्ण वाले, है ना। तो अब थोड़ा हम उनको देखते हैं कि कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया अ और ब ले लिया, है ना। तो क्या बन गया, नीचे ले लेता हूँ, यहाँ लाइट पड़ रही होगी। अ ब क्या बन गया, अब। इसी तरह मैंने क और ब ले लिया, तो क्या बन गया, क ब, कब। अब इसी तरह मैंने ले लिया जब। अब आपको ज पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ज च में कंफ्यूज हो जाते हैं, ज को झ ले लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन है इसका मतलब आपको अभ्यास नहीं है अच्छे से, तो अभ्यास कीजिए। अब जैसे मैंने ज ले लिया तो क्या बन गया, जब, ठीक है। इसी तरह त ले लिया तो बन गया तब, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे शब्द बन गए। इसी तरह मैंने ल ले लिया, जैसे च और ल ले लिया तो क्या बन गया, चल। इसी तरह मैंने ज ले लिया तो ज ल जल बन गया, ठीक है। इसी तरह मैंने अगर प ले लिया तो प ल पल बन गया। इसी तरह ख ले लिया तो खल बन गया। तो ये सब क्या हो जाते हैं, 2 वर्ण वाले शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के बनता है। अब हर वर्ड को हर के साथ नहीं मिला सकते। जैसे कि मैं ले लेता हूँ पब, पब पब, तो पब का कोई मतलब नहीं होता। शब्द कौन सा होता है, जिसका कुछ अर्थ हो। पब का कोई मतलब नहीं होता। पब होता है, इंग्लिश में पब होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में पब का कोई मतलब नहीं होता। अब मैंने लिखा अब का मतलब अभी, कब का मतलब कब, जब का मतलब जब और तब का मतलब तब, चल का मतलब चलना, जल का मतलब पानी, पल का मतलब ये वाला पल, ये वाला क्षण, और खत का मतलब कोई पत्र, ठीक है। जैसे मैंने प और त्र ले लिया तो पत्र बन गया। इसी तरह र और ण ले लिया तो क्या बन गया, रण। इसी तरह म र ण, मरण। च र ण, चरण। भ र ण, भरण। भरण का मतलब होता है किसी का पेट भरना या किसी चीज़ को भरना। चरण का मतलब पैर होता है। मरण का मतलब मरना होता है। तो यही सब हमारे अमात्रिक शब्द होते हैं, इस पर कोई भी मात्रा नहीं है। ये सारे शब्द किससे बने हैं, सिर्फ इस हिंदी वर्णमाला से। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, हिंदी वर्णमाला को सीखना, सभी शब्दों पर, सभी वर्णों पर अपनी पकड़ बनाना। पकड़ बनाने के बाद आपको 2 वर्ण वाले शब्द, 3 वर्ण वाले शब्द, ठीक है ना, ये सब बनाने हैं। अब 3 वर्ण वाले कुछ शब्द देख लेते हैं हम। जैसे मैंने क लिया तो आपको पता होना चाहिए क कहाँ है, फिर म लिया, फिर ल लिया तो ये क्या बन गया, कमल, ठीक है। उसके बाद मान लो हमने अगर ले लिया, अ ले लिया, ग ले लिया और र ले लिया तो अगर बन गया। इसी तरह यहाँ पे म ले लिया तो म ग र, मगर हो गया, ठीक है, अगर मगर, ठीक है। इसी तरह ड ले लिया, ड ग र, डगर। इसी तरह अ ले लिया, म ले लिया और र ले लिया तो अमर बन गया। तो इसी तरह से 3 वर्ण वाले अलग अलग शब्दों को जोड़ जोड़ कर, अब आपको ये कैसे पता चलेंगे कि ये कौन कौन से शब्द होते हैं, किनको हम मिलाएं, कैसे मिलाएं। तो मेरे भाई लोगों, 160 वीडियो किस लिए मैंने दी है, वीडियो नंबर 1 से लेकर वीडियो नंबर 20 तक
मैंने सिर्फ अ और आ के शब्द ही कराए हैं। 21 नंबर वीडियो से मैंने छोटी ई की मात्रा शुरू करी है, तो 1 से लेकर 20 तक मैंने यही सब चीज़ें कराई है। फिर अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, इस चीज़ की भी वीडियो नंबर 13 वीडियो बनी हुई है। तो सभी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, ठीक है। अब इसी तरह और शब्द देख लेते हैं 4 वर्ण वाले। जैसे ये बना ख ट म ल, क्या बना? खटमल। अगला बना म ख म ल, मखमल, ठीक है। इसी तरह एक और शब्द बना ब र त न, बर्तन। अब कुछ लोग बोलेंगे बर्तन ऐसे नहीं होता, बिल्कुल सही, आप अपनी जगह सही हैं। बर्तन जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ब र त न इस तरह से पढ़ाया जाता है बर्तन, लेकिन जब बच्चा पढ़ा लिखा हो जाता है, बड़े बच्चों को बर्तन कैसे सिखाया जाता है? इस तरह से, ये वाला र ऊपर चला जाता है। तो ये वाला र ऊपर कब जाता है, कब नहीं जाता है, ये चीज़ें मैंने आपको अपने पूरे कोर्स में बताई हुई है। तो मुझे आशा है आप उन सब चीज़ों को देखकर ज़रूर सीखेंगे। अगला होता है श ल ज म, शलजम। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? अमात्रिक शब्द है। तो मुझे आशा है जो लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी होगी। इस वीडियो से काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलेगा एक ही वीडियो में। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है जिसमें स्वर बताए गए हैं, व्यंजन बताए गए हैं, संयुक्त अक्षर बताए गए हैं, बट एक जगह इतनी सारी चीज़ नहीं बताई गई है इतने अच्छे तरीके से। ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार हिंदी को सीख रहे हैं या जिनको पढ़ना लिखना सीखना है। आप इस वीडियो को देखकर ये सीख सकते हैं कि क्या आप वाकई हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं या नहीं। ये वीडियो आपको डिसाइड करेगी। अगर इस तरह से आप शब्दों को बनाना सीख सकते हैं, शब्दों को बना पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इन चीज़ों को आसानी से कर पा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप हिंदी को सीख सकते हैं सही तरीके से। कोर्स को फॉलो कीजिए, सभी चीज़ों को अच्छे से सीखिए और आप आगे बढ़ते जाएंगे। और आ में क्या अंतर है? अ और आ में क्या अंतर है? ई और ई में क्या अंतर है? ऊ और ऊ में क्या अंतर है? इसकी वीडियो भी अभी लेटेस्ट हमारी सीरीज़ में कंप्लीट हो गई है। नाम लिखने की 500 नाम लिखने की वीडियोस, 500 कठिन शब्दों की वीडियोस, 300 शब्दार्थ की वीडियोस, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। तो आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, पूरा कोर्स अपलोड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए था जिनका मोटिवेशन डाउन हो रहा है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इन शब्दों में प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम रहेगी। और प्रॉब्लम दूर कैसे होगी? मुझे गाली बकने से नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे दोष देने से नहीं, किसी को और दोष देने से नहीं। आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। अभ्यास से आप दुनिया को हरा सकते हैं, ठीक है। दूसरे को बोल कर, ऊंची आवाज़ में बोलकर या गाली बककर आप किसी को नीचा दिखाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप मुझे गाली बकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तुझे पढ़ाना नहीं आता, तू गलत पढ़ा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, ठीक है। अगर आप एक लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं तो मेरे पास हज़ारों लोग हैं पॉजिटिव रिप्लाई देने के लिए, और वो पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं। आप जाके वीडियोस पे देख सकते हैं रेशियो क्या होता है। अगर 1000 लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो 100 लोग डिसलाइक करते हैं। बस वो डिसलाइक करने के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि वो डिसलाइक क्यों करते हैं। तो ये सब चीज़ें बनी रहती है, लाइफ में चलती रहती है। किसी को नीचा दिखाने से बेहतर है कि आप उतना समय अपने ऊपर लगाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, थोड़ा सा अभ्यास भी आपको दे देता हूँ। ये अभ्यास आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, आपको ये अभ्यास मिलेगा इंस्टाग्राम पे, पोस्ट है मेरे। आप इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट देख सकते हैं, उन पोस्टों में मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, तो आंसर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ये सब चीज़ें सीख गए, अच्छे से कर लिया, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आदित्य मोहन ठाकुर नाम है मेरा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, वहाँ पर भी आपको पोस्ट मिल जाएगा जो भी शब्द मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो शब्दों को अच्छे से सुने और लिखने का प्रयास करें। थल, टब, नर, खत, कर, भर, कल, जल, मत, मल, फल, नग, घर, 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 नल, नल, चख, चख, थम, थम, रथ, रथ, नथ, नथ, छल, छल। वीडियो को आप अपने हिसाब से रोक कर लिख सकते हैं। छत, छत, चल, चल, पथ, पथ, अब, अब, तक, तक, सच कह, घर चल, टब भर, हठ मत कर, चल घर चल, फल चख, रथ पर चढ़, डर मत, नल पर मत चढ़, नटखट मत बन, जल भर, सरपट मत चल, तब तक छत पर चल, तब तब, तक तक, छत छत, पर चल चल। तो ये पोस्ट आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ।
ये पोस्ट आपने यहाँ पर भी देख लिया होगा, इंस्टाग्राम पे भी जाके आप देख सकते हैं, अच्छे से वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट खींच के। यहाँ पे भी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों को मैंने आपको पढ़कर बताया है। तो अच्छे से अभ्यास कीजिए, अच्छे से सीखिए, और बाकी अभ्यास मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, तो पुरानी वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर देखिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए और अच्छे से सीखिए। यदि आप ऑनलाइन मुझसे व्हाट्सएप पे सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन वही लोग करें जो कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं। पैसा खर्च होता है ऑनलाइन पढ़ने में, पढ़ाने में। अगर मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा टाइम दूंगा तो मेरे आधे घंटे 1 घंटे टाइम की वैल्यू है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा ट्यूशन मुझसे ले सकते हैं तभी मुझे नंबर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ ऑल वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड है, तो सभी वीडियोज़ को देखिए, अच्छे से सीखिए। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आसान है विद आदित्य चैनल पे आइए, वहाँ पे 260 प्लस वीडियोस अपलोड है बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने की। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोस को लाइन वाइज देख सकते हैं, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।